तो हम समझ रहे थे कि यजुर्वेद जो है यजुर्वेद संहिता। तो यजुर्वेद संहिता के विषय में हम जान रहे थे कि जो यजुर्वेद संहिता है इसमें इसका जो प्रतिपाद्य मुख्य विषय है ये कर्मकांड है, जिसका संबंध यज्ञों से है। ये यजुषों का संग्रह है। और यजुष शब्द जो है वो यज धातु से बना है, जिसका अर्थ है यज्ञ करना या यज्ञ के उपयोगी मंत्रों का जो संग्रह है वो यजुष है। और यजुष वो मंत्र कहलाते हैं जो यज्ञ में उपयोग किए जाते हैं, इसलिए इसे यजुष कहा जाता है। और एक सूत्र आया है, यज इज्यते अनेनेति यजुः। जिन मंत्रों से यज्ञ याग आदि किए जाते हैं अ, वह यजुष कहलाती हैं। और यजुर्वेद के जो मंत्र हैं ये गद्यात्मक मंत्र है, क्योंकि इसमें कहा गया गद्यात्मको यजु एवं शेषे यजु। ये बताया कि ऋक साम भिन्नो मंत्र विशेषा, जो ऋक और साम से भिन्न है। गद्यात्मक मंत्र का जिसमें अभिधान किया गया है वो यजुस है। और यजुषाम वेदा भी आया है। तो यजुसों का संग्रह यजुर्वेद है। अब यजुस कौन है? जो यज्ञ में उपयोगी मंत्र है, तो उनका संग्रह कौन है? यजुर्वेद। और यजुर्वेद का जो मुख्य देवता है वो है वायु। और तो जो वायु है, इस वायु और इसका ऋत्विक अध्वर्यु है। और अतः इसे अध्वर्यु वेद भी कहा जाता है। और यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की शाखा पद्धति, यजुर्वेदीय पद्धति के अनुसार उत्तर भारत में कर्मकांड आदि क्रियाएं होती हैं, और कृष्ण यजुर्वेदी शाखा के अनुसार दक्षिण भारत में क्रिया विधि होती है सब पर। यजुर्वेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय कर्मकांड होने से इसे कर्मकांड वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद है। और यजुर्वेद के मंत्रों को यजुंसी कहा जाता है। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। और यजुर्वेद की प्रशाखाएं 85 हैं, 85 है। इसके अतिरिक्त महाभाष्य है, चरणव्यूह है। पुराणों के अनुसार 100 शाखाएं भी आई हैं, 101 की संख्या भी आई है, 109 की संख्या भी प्राप्त होती है। अब हम इसमें देखें कि जो यजुर्वेद है उस यजुर्वेद में देखते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत दो शाखाएं, वाजस्नेयी या माध्यन्य और काण्व शाखा। ये शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत दो शाखाएं हैं, वाजस्नेयी और माध्यन्य। ये एक ही है, और दूसरी है काण्व शाखा। कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कट शाखा और कपिस्थल शाखा, ये चार शाखाएं आती हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद की जो वासुकी शाखा में एवं कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा और मैत्रायणी शाखा में यजुर्वेद का अधिकांश विषय वस्तु का ज्ञान, यजुर्वेद की अधिकांश विषय वस्तु का ज्ञान है। तो शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी शाखा में एवं कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा और मैत्रायणी शाखा में यजुर्वेद की अधिकांश विषय वस्तु उसमें समाहित की गई है। अगर हम इसकी नाम की सार्थकता की बात कहें कि यजुर्वेद इसका नाम क्यों रखा गया है, तो उस विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ऋग्वेद हिंदी भाषा की पूर्व पीठिका में कहते हैं कि यजु शब्द यज धातु से बना है, जिसके देव पूजा, सगत संगतिकरण और दान अर्थ है। चूंकि यजुर्वेद कर्मकांड है, अतः वह क्रियामय है। सारी क्रियाएं एवं गतियां देव पूजा, संगतिकरण और दान के अंतर्गत आती है। संगतिकरण जो है ना, ये सब किसके अंतर्गत आता है? दान के अंतर्गत। तो यहाँ जो बात कही गई है कि क्रिया और गति का इससे अच्छा कोई और विभाग व वर्गीकरण नहीं हो सकता। ब्राह्मण ग्रंथों में इसे यन धन जू भी कहा जाता है, यजा और यन धन जू भी कहा जाता है। वस्तुतः यह देव पूजा और कला कौशल आदि का संगतिकरण तथा दान करने से यजह है।
और इसे ही यजु कहा जाता है, क्योंकि यह यन धन जू अर्थात ज्ञान गमन प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति का समन्वय करते हुए प्रयत्न और क्रिया के कौशल को प्रयतित करने कराने वाला है। अतः यह यन धन जू होते हुए यजु है। अब हम इनकी शाखाओं की बात करते हैं कि बाजसनेयी जो शाखा है, इसमें देखा जाए तो क्या क्या वर्णन मिलता है। तो यजुर्वेद की प्रतिनिधि वाजस्नेयी संहिता के अंतर्गत अध्ययन से यजुर्वेद के वर्ण विषय का हमें ज्ञान होता है, और शुक्ल यजुर्वेद की यह शाखा है। इस संहिता में मुख्य रूप से कर्म कांड का प्रतिपादन किया गया है। इसमें 40 अध्याय हैं। इसके प्रमुख 25 अध्यायों में महान यज्ञों का वर्णन। 34वां अध्याय खिल नाम से प्रसिद्ध होने के कारण अवान्तर युगीन माने जाते हैं। 34वां अध्याय अ, शिव संकल्प सूक्त और 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। ये आप लोग विशेष ध्यान रखें कि शिव संकल्प सूक्त यजुर्वेद से संबंध रखता है, और 40वां जो कि 34वें अध्याय से निकला है पाजसनी शाखा की, और 40वां अध्याय जो है ये ईशावास्यु नाम से वास्योपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। यह उपनिषद सर्व प्राचीन और संहिता का मूल संहिता का भाग है। तैतरी शाखा की हम इसकी बात कर लेते हैं, तो तैतरी ऋषि प्रवर्तित तैतरी शाखा कृष्ण यजुर्वेद की प्रमुख शाखा है। और इसके पीछे कहानी छुपी हुई है। इसका कथानक है कि एक तित्तरी नाम के ऋषि थे। तो वो ऋषि तप कर रहे थे। अब हुआ ये कि तपस्या जब कर रहे थे तो कहना चाहिए अ, शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे। तो ज्ञान देते समय बमन इत्यादि हुआ, और तो शिष्यों ने तीतर बन करके उस बमन को ग्रहण कर लिया ज्ञान का पुरस्कार समझ के, इसलिए वो तित्तरी शाखा यहाँ बन गई। पिपलाद नाम के ऋषि है, पिपलाद शाखा भी आएगी अभी, तो हम आपको बताएंगे उसके अंतर्गत का कथानक आता है। तो इसमें देख रहे हैं, और तित्तरीय शाखा कृष्ण यजुर्वेद की प्रमुख शाखा है। यह दक्षिण भारत में अधिक प्रचलित है तथा महाराष्ट्र के कुछ भाग में भी है। इस संहिता में 7 कांड हैं, 44 प्रपाठक है, और 631 अनुवाक, जिसका वर्ण विषय यज्ञीय कर्मकांड, पौरोडास, याजमान, वाजपेय, राजसूय आदि यज्ञानुष्ठानों का इसमें कविशल वर्णन है इस संहिता में। और वेद भास्कर सायन ने सर्वप्रथम वैदुष भास इस संहिता पर लिखा। वे इस शाखा के अनुयायी थे। ये बात मैत्रायणी कट और कपिस्टल शाखा के विषय में हम बात करें, तो मैत्रायणी कट और कपिस्टल ये 3 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं। और मैत्रायणी संहिता में 4 कांड, चंगन प्रपाठक, 2114 मंत्र हैं, जिसमें यज्ञ प्रक्रिया क्रम का निर्धारण, उनका प्रक्रिया क्रम निर्धारण, यज्ञ प्रयोजन और यज्ञ विधियों एवं यज्ञ में मंत्र विनियोगों का वर्णन किया गया है। कट शाखा में 40 स्थानक और 843 अनुवाक हैं। कपिस्टल शाखा में 8 अष्टक और 48 अध्याय। तो इस प्रकार से हमने तीनों शाखाओं के बारे में जाना कि मैत्रायणी शाखा जो है वो 4 कांड वाली है, चौवन जिसमें प्रपाठक है, 2114 जिसमें मंत्र हैं, और यज्ञ की प्रक्रिया का इसमें वर्णन किया गया है। साथ में हम देखते हैं कि इसमें यज्ञ में मंत्र प्रयोगों का वर्णन भी किया गया। कट शाखा में 40 स्थानक और 843 अनुभाग है। कपिस्टल शाखा में 8 अष्टक और 48 अध्याय है। तो इस प्रकार से वर्णन मिला। तो यजुर्वेद की जो अनुक्रमणियां है, यजुर्वेद की 3 अनुक्रमणियां मिलती हैं। एक तैत्तिरीयों की आत्रेय शाखा की, दूसरी चारणीय शाखा की, और तीसरी बाजसनियों की माध्यनंदन शाखा की। तो कात्यायन प्रणीत शुक्ल यजु,
सर्वानुक्रम सूत्र नामक ग्रंथ इस विषय में मुख्य है। और इसमें शुक्ल यजुर्वेद की माध्यनंदिनी संहिता के ऋषि देवता तथा छंदों का विवेचन किया गया है। अब यजुर्वेदी सूक्तों की हम बात कहें तो इसमें अ, हम अगर देखें तो शिव संकल्प सूक्त जो है वो मुख्य है। और शिव संकल्प सूक्त शुक्ल यजुर्वेद का अंश है। अध्याय 34 का है। मंत्र 1 से 6 है। तो इसे शिव संकल्पोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। सूक्त में अ, 6 मंत्र हैं। और मन का को कल्याणकारी संकल्पों से सूक्त करने की प्रार्थना की गई है। मन संबंधित संबंध में पतंजलि योग सूत्र में लिखा गया है कि प्रत्येक मनुष्य को जिस स्थूल देह मिली होती वह सूक्ष्म अस्तित्व के रूप में मन मिलता है तथा कारण अस्तित्व के रूप में आत्मा प्राप्त होती है। मन इंद्रियों का एकमात्र प्रकाशक ज्योति स्वरूप है। मनुष्य के द्वारा जो कुछ भी होता है मन के द्वारा ही होता है। आंखें अच्छी हैं लेकिन मन खराब है तो देखने का काम अच्छा नहीं हो। इसी प्रकार से कर्मेंद्रियों के द्वारा जो होता है तो कर्म भी अच्छा या बुरा होना मन पर निर्भर करता है। इसलिए हमारा मन कैसा है यह पहचानना बहुत जरूरी है। अर्थात मनुष्य जैसा संकल्प करने लगता है वैसा ही आचरण करता है और जैसा व्यवहार करता है वैसा ही मन मन बन जाता है। कर्म का आधार मन में उत्पन्न होने वाले विचार है। यह बात इसमें कही गई है। आप लोगों ने देखा होगा कि अ, जो रीसु हाथी को देखा आपने? जो हाथी होता है, हाँ, मैसेज आया। तो जो हाथी होता है उसको सांकल से बांध दिया जाता है और बहुत दिन तक उसको बांधते रहते हैं। तो उसके मन में एक भावना उत्पन्न हो जाती है कि मुझे बांधा गया है सांकल से। इसके बाद जब हम उसको एक सामान्य सी रस्सी से धागे से भी बांध देते हैं तो वह धागा तोड़ करके नहीं भागता। कारण क्या है? मन। उसके मन में एक धारणा बन चुकी है कि मुझे बांध दिया गया है और मैं ये जंजीर तोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो उसके पहले तोड़ने की बहुत कोशिश कर चुका होता है। तो उसके मन में ये विचार भर जाता है कि अब मैं रस्सी को तोड़ नहीं पाऊंगा। तो ये वर्णन उसमें उसको ये विचार हमेशा कहना चाहिए उसके मन में बस जाता है, जिस कारण से वो एक छोटे से धागे को तोड़ नहीं सकता। मनोवैज्ञानिक तरीके से उसका मन बंधन को स्वीकार कर चुका है तो इस कारण से वह भाग नहीं सकता। तो मन अगर बंधन को स्वीकार कर ले तो वो नहीं भाग सकता। पक्षी हैं, तोते हैं, पिंजरे वाले तोते हैं। आपने देखा होगा जो सर्कस इत्यादि में शेर हैं या हाथी हैं, बंदर हैं, ये सब एक उनको मानसिक रूप से उनकी मानसिक पृष्ठभूमि ऐसी बन जाती है तो वह वैसा ही आचरण करने लग जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम मन बना लें तो वैराग्य के भाव भी उत्पन्न हो सकते हैं। आप ग्रह का त्याग कर सकते हैं। आप सत्कर्मों को कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि ठंड बहुत होती है तो हम अ, नहीं उठ पाते हैं ठंड में, नहीं अध्ययन कर पाते हैं। तो ये सब मन का खेल है। अगर आप मन से स्ट्रोंग है, मन से कहना चाहिए आपका आत्मविश्वास अगर अच्छा है तो आप कोई भी काम करने में आप डरेंगे नहीं। तो शिव संकल्प सूक्त का संबंध भी मन से है। वैदिक ऋषि कहते हैं कि उन्हें शारीरिक तथा वाचनिक नहीं अपितु मानसिक पापों से दूर रखें। वह अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि देखिए, मेरे द्वारा शारीरिक रूप से पाप हो सकते हैं, वाचनिक पाप हो सकते हैं, लेकिन प्रभु मुझे मानसिक पापों से दूर रखो, मेरा मन नियंत्रित रखो। शिव का संकल्प मेरे मन में हो, उसके मन में उठे जो संकल्प सदैव शुभ और श्रेयस्कर हो। उठने वाले जो भी संकल्प वे श्रेयस्कर हो,
शुभ हो। मनुष्य का मन अपूर्व क्षमतावान, उसमें जो संकल्प जाग जाए उनसे वह विमुख नहीं होता। और बहुत कठिन कार्य यह है, अगर एक बार मन बना लिया जाए तो वह मन अपने दृढ़ संकल्प से पीछे नहीं हटता। तो वहां ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि मेरे मन को नियंत्रण में रखें। मेरा मन अगर इससे शारीरिक पाप हो जाए तो भी क्षमा करें, वाचनिक पाप हो जाए तो भी क्षमा करें, लेकिन प्रभु मेरे द्वारा मानसिक पाप ना हो, भावनात्मक पाप ना हो, मेरे मन से पाप ना हो। एक जगह भगवत अ, उसमें लिखा है, एक श्लोक आया, मैं आपको सुनाता हूँ। पाप कहाँ से होता है, पाप धुलते कहाँ से है, ये मार्ग बताया गया कि जलनैव जनितम पंकम जलनैव परिशुद्धति। जल से कीचड़ उत्पन्न होता है तो जल से धुलता भी है। पाप कहाँ से होते हैं, मनशैव कृतम पापम मनशैव परिशुद्धति। जब पाप मन से होते हैं तो पाप कहाँ से धुलेंगे। पाप अगर मन से किए हैं तो निश्चित है पाप मन से ही धुलेंगे, उसका कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो यहाँ शिव संकल्प सूक्त में यही बात बार बार वह प्रार्थना करते हैं उस मंत्र में ऋषि की, शिव संकल्प सूक्त में मेरा मन अ, बंधा रहे और मेरा मन चंचल ना हो और मेरे मन के द्वारा पाप ना हो। तो ऋषि मन को शुभ व श्रेष्ठ संकल्प से युक्त मानते हैं और वो प्रार्थना करते हैं कि शिव संकल्प सूक्त में यह प्रार्थना करते हैं बार बार कि मेरा मन बना रहे, मेरे मन में। अपन पढ़ते भी हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो जो मन है उस मन को कंट्रोल में रखना बहुत अनिवार्य है। शिव संकल्प सूक्त जो है तो इसमें अ, अगर हम देखें तो मन को नियंत्रण करने की प्रबल भावना इसमें भाई गई है कि मन में जो प्रबल भावना है उस प्रबल भावना को इसमें भाया गया है। और यह है निरंतर मन को नियंत्रण करने की इसमें बात की गई है कि मन किस प्रकार से हमारा नियंत्रित हो और मन को हम किस प्रकार से, बार बार इसमें कहा गया है तन में मना से संकल्प उस ईश्वरीय शुभ संकल्प में मेरा मन रमण करे, मेरा मन उसी ईश्वर में रमण करे। और इसमें बहुत गहन भावना यही भाई गई है कि शिव संकल्प सूत्र जो है तो इसमें कहते हैं यद जाग्रतो दूरमुदैति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरम गमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिक्षो शिव संकल्पमस्तु। दूर जागता जाता जागरण में जो बहुत और उतना ही चला करता जब सब सुप्त रहते, ज्योतियों में ज्योति जो है एक वह मेरा मन सदा शिव संकल्पकारी हो। एन कर कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृणवन्ति विदथेषु धीरा सदा पूर्वम यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कर्मों में होते निरत जिससे मनीषी व्रति का संकल्प पूरा करता जो, यज्ञों में बन सकती अद्भुत जो प्रतिष्ठित, वही मेरा मन सदा शिव संकल्पकारी। तो फिर कह देते हैं कि यत ज्ञान ज्ञानमुच्चेतो धृतिश्च यज् ज्योतिरनंतम रत्तम प्रजासु यन यस्मान ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। मेरा ये जो मन है ये ज्ञानमय हो, विज्ञानमय हो, धृतिशील है, जो सब प्राणियों में रहता है, ऐसा तेज बनकर नहीं किंचित कर्म होता, वह मेरा मन सदा शिव संकल्प में रमा रहे। इस प्रकार से बात की गई है कि ज्ञानमय विज्ञानमय प्रतिवान जो सब प्राणियों में रहता है। फिर कहा एनेत भूतम भुवनम भविष्यत परिग्रहीत
ममृतेन सर्वम एन यज्ञास तायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। भूत भावी वर्तमान सब जो अमृतमय है वह सब कुशल होता है। हविर के दाता हैं, सात रूप वाले हैं, जगत का विस्तार करने वाला है। वह मेरा मन सदा शिव संकल्प में डूबा रहे, शिव संकल्प में रमा रहे। तो ऐसे पद इसमें कहे कि यस्मिन रचः साम यजूंसि यस्मिन प्रतिष्ठा रथना भाव विहारा यस्मिन यस्मिन चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे कि रथ में चक्र हुआ करते हैं, वैसे ही साम रे यजु में वह प्रतिष्ठित है। प्राणियों की चित्त और ओत प्रोत, प्राणियों का कि चित्त ओत प्रोत, जिससे वह मेरा मन सदा शिव संकल्पकारी हो। यहाँ यह बात की गई है। फिर कहा कि सुसारथी स्वानिव यन मनुष्योन्ने नीयते भीषु भीषुभिर वर्जिन हृत प्रतिष्ठम यदि जिरम जविष्टम तन में मना शिव संकल्पमस्तु। सारथी अगर कुशल हो तो वह रथ को आगे ले जाता है, उसकी गति को गतिशील करता है, नियंत्रित करता है, अथक रहता है, दौड़ता रहता है। तो इसी प्रकार से जो मेरा मन है, उस मन को आप स्थिरता प्रदान करें। ऐसा शिव संकल्प सूक्त में ये बात यजुर्वेद के शिव संकल्प सूक्त में ये बात की गई है और रखी है कि इसमें मेरा मन शिव संकल्प में डूबा रहे। तो इस प्रकार से ये बात यहाँ पर आज हमने यजुर्वेद के बारे में जाना कि यजुर्वेद मंत्रों का संग्रह है। यजुर्वेद की शाखाएं शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, फिर हमने माध्यन्दिन शाखा को जाना, वाजस्नेय शाखा को जाना, कप कपिष्टन मैत्रायणी शाखा को हमने जाना और शिव संकल्प सूक्त के बारे में जाना। ठीक है, नमस्कार।